इश्तियाक। आज आपको मैं बताऊंगा बीटी हॉक ऐप की हेल्प से आप किस तरह से अपने डे इन और डे आउट का रूटीन वर्क मैनेज कर सकते हैं। डे इन डे आउट से मतलब रोज़मर्रा के काम, जैसे माल का ख़रीदना और माल का बेचना, जो एक बिजनेसमैन के रूटीन वर्क है। फिर चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, स्टॉकेज हैं या फिर रिटेलर हैं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको एडमिन सेलेक्ट करके लॉगिन करना होगा। आप एफएससी या रिटेलर हैं तो आपको यूज़र सेलेक्ट करके लॉगिन करना होगा। अगर आपका बिज़नेस आप खुद देखते हैं तो आपको एडमिन सेलेक्ट करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा। और इसको समझने में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप वापस वीडियो शुरू से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप डेली रूटीन वर्क आप किस तरह से बीटी हॉक में मैनेज कर सकते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैं एडमिन का लॉगिन करूँगा अभी डिस्ट्रीब्यूटर का, तो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मेरे सामने एक डैशबोर्ड स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था ख़रीदना और बेचना, तो मैं आपको बताऊँगा कि माल ख़रीदना और बेचने की एडमिन ऐप में कैसे होगा। माल ख़रीदने के लिए आपको परचेज़ पर क्लिक करना होगा। परचेज़ पे क्लिक करने के बाद ऐड परचेज़ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी परचेज़ पार्टी सर्च करनी होगी। उसके बाद आपको अपना इनवॉइस नंबर एंटर करना होगा और परचेज़ की डेट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आइटम की क्वांटिटी एंटर करनी होगी जो आपने परचेज़ किया। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेमेंट कन्फर्मेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, कैश, चेक, क्रेडिट या ऑनलाइन। मैं यहाँ पर ऑनलाइन सेलेक्ट करूँगा और एनईएफटी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको अपना ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर एंटर करना है और जिस बैंक से मैंने पेमेंट किया वो बैंक सेलेक्ट करना है और सही के निशान पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद मेरी परचेज़ की एंट्री सक्सेसफुली हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री से बिज़नेस करता हूँ तो बीटी हॉक ने उसको और भी इजी बना दिया है। आपको जाना है परचेज़ पर, वहाँ पर सिलेक्ट करना है ई परचेज़, अपनी कंपनी का लोगो सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो भी परचेज़ होगी वो ऑटोमेटिकली ही आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी परचेज़ पार्टी सेलेक्ट करनी है और ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपका क्वांटिटी और जीएसटी कैलकुलेशन वो सब ऑटोमेटिक ही हो रहा है। आपको सिर्फ अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, कैश, चेक, क्रेडिट या ऑनलाइन। तो यहाँ पर मैं कैश सेलेक्ट करूँगा और सबमिट कर दूँगा। इस तरह से मेरी परचेज़ की एंट्री बहुत ही इजी मैनर में हो जाएगी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं या रिटेलर हैं और आप खुद अब माल बेचते हैं अपना, तो आप एडमिन ऐप से ही इनवॉइस जनरेट करके शेयर कर सकते हैं। और आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपके लड़के भी हैं और दोनों ही माल बेचते हैं, तो वो भी काम कर सकते हैं। तो परचेज़ को ऐड करने का तरीका मैंने बता ही दिया है। अब सेल करना बताऊंगा। सेल करना दोनों ऐप से बताऊंगा। पहले एडमिन ऐप से शेयर बता देता हूं। यहाँ पर एक ऑप्शन है जनरेट इनवॉइस। अब मैं जनरेट इनवॉइस बटन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करके अपने प्रोडक्ट को मैं सर्च भी कर सकता हूँ या फिर डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को एंटर भी कर सकता हूँ। कार्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करके अपने कस्टमर का डिटेल्स फिल करके अपना कस्टमर क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरा कस्टमर पहले से क्रिएटेड है तो उसको सिर्फ सर्च करना है मुझे और पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, कैश, चेक, बोथ या क्रेडिट। यहाँ पर मैं कैश सेलेक्ट करूँगा। ओके के सिंबल पर क्लिक करके सर्विस टाइप मैनुअल सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ मेरा इनवॉइस जनरेट होकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करके अपने इनवॉइस को सेव भी कर सकता हूँ अपने पास, और शेयर बटन पर क्लिक करके क्लाइंट को शेयर भी कर सकता हूँ या फिर अपने पास सेव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँगा। अब अगर मेरा एफओएस भी सेल करता है मेरे प्रोडक्ट्स को, तो उसको मुझे स्टॉक भी ट्रांसफ़र करना होता है माल सेल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन आपको दिया है डायरेक्ट स्टॉक ट्रांसफ़र। यहाँ से अपने एफओएस को आप अपने स्टॉक में से कुछ क्वांटिटी मार्केट में सेल करने के लिए ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं।
ये ओके पर क्लिक करते ही मेरा एफओएस को पास स्टॉक मेरा चला जाएगा मेरी क्वांटिटी में से घट कर। स्टॉक चेक करना है मुझे तो डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक बटन पर क्लिक करके अपना इन्वेंट्री भी चेक कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर मेरी ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ट्रांसफ़र, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिस्ट्रीब्यूटर की सेल, क्लोजिंग स्टॉक, एफएससी का क्लोजिंग स्टॉक और टोटल अवेलेबल स्टॉक मेरा शो करता रहेगा। प्रीवियस डेट का स्टॉक मुझे इसी तरह से चेक करनी है। इन्वेंट्री अगर चेक करनी है तो प्रीवियस डेट की भी शो करती रहेगी। इसी तरह से अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ये काम हमने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने ई प्रीपेड ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करना है, अपने टेलीकॉम कंपनी का फॉर्म लोगो सेलेक्ट करना है, उस ट्रांजेक्शन डेट पे जाना है जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से एफएससी को, और ट्रांसफ़र बटन पे क्लिक करना है। ओके करते ही ये स्टॉक आप में से घटकर आपके एफओएस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एडमिन ऐप से इनवॉइस जनरेट करने का पूरा मेथड आपको मैंने समझा दिया है। अब चलते हैं एफओएस ऐप की तरफ। तो इसको मैं लॉग आउट कर दूंगा यहाँ से। अब मैं यूज़र सेलेक्ट करके अपना एफओएस लॉगिन करूँगा। याद रहे एफओएस के यूज़र आईडी पासवर्ड उसके नंबर होते हैं। सबमिट करूँगा। अब आप देख सकते हैं लाइव बटन पर मेरे लाइव टाइम पर स्टॉक चेक कर सकता हूँ कि एफएससी अगर हूँ मैं तो कि कितना स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है, मुझे मार्केट में कितना स्टॉक सेल करने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद स्टॉक रिक्वेस्ट बटन पे अगर मैं मार्केट में हूँ, मेरे पास स्टॉक की कमी आ गई है और मुझे वो सेल करना है, तो स्टॉक रिक्वेस्ट बटन पे क्लिक करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर से तो मैं स्टॉक की क्वांटिटी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। कन्फर्मेशन बटन पे क्लिक करते ही मेरा स्टॉक की रिक्वेस्ट अपने एडमिन के पास चली जाएगी और वो वहाँ से अप्रूव करते ही मेरा स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा। अब चलते हैं सेल की ओर। सेल के अंदर जाकर मुझे अपनी पार्टी सर्च करनी है, जिस पार्टी को मुझे सेल करना है, और प्लस बटन पे क्लिक करते ही मैं अपनी पार्टी भी क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे क्वांटिटी एंटर करनी है, जितनी क्वांटिटी में उसको सेल कर रहा हूँ। कार्ट पर क्लिक करना है और अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, कैश, चेक, बोथ, क्रेडिट या वॉलेट। अब यहाँ पर मैं वॉलेट सेलेक्ट करूँगा। वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद अपने वॉलेट की ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मुझे एंटर करनी है, जैसे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वॉलेट टाइप, गूगल पे, और सही के निशान पर क्लिक करते ही मेरा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर वापस दो ऑप्शंस आते हैं मेरे पास, ओके एंड शेयर। ओके बटन पे क्लिक करते ही ये इनवॉइस बिना रिटेल क्लाइंट को शेयर हुए मेरे पास सेव हो जाएगा, और अगर मैं शेयर बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये इनवॉइस उसके व्हाट्सएप पर शेयर भी हो जाएगा और मेरे पास सेव भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो यही फंक्शन आपके लिए हमने बहुत आसान बना दिया है। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सेल बटन पे जाना है, ई रिचार्ज बटन पे क्लिक करना है और अपनी टेलीकॉम कंपनी का लोगो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आज की डेट में आपके एफओएस से आपके क्लाइंट रिटेलर को जितना भी प्रोडक्ट सेल हुआ है वो ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिक ही यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको सिर्फ जनरेट बिल बटन पे क्लिक करके अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, आपका इनवॉइस तैयार हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कैश सेलेक्ट कर रहा हूँ और राइट के सिंबल पे क्लिक करते ही मेरा इनवॉइस रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैं ओके पर और शेयर कर सकता हूँ, ओके पर क्लिक करके सेव कर सकता हूँ। अब शाम को उसकी डीएसआर ऑटोमेटिक ही बन रही है। डीएसआर मतलब डेली सेल्स रिपोर्ट। अब मुझे अपनी डेली सेल्स रिपोर्ट देखनी है फर्स्ट को, तो ये डीएसआर बटन पे जाकर मैं अपनी सेल की रिपोर्ट देख सकता हूँ कि आज मैंने कितना तो प्रोडक्ट सेल किया है, कितना कैश कलेक्शन मार्केट से लेकर आया हूँ, कितने क्रेडिट है मेरे मार्केट में आज की डेट के अंदर। इसी तरह मैं प्रीवियस डेट की सेल की रिपोर्ट भी चेक कर सकता हूँ। देखिए अभी चलते हैं अपन कलेक्शन बटन पर। एफएससी डीएसआर शाम को सबमिट कर देगा
और बिजनेसमैन का काम क्या होता है, उसको अपना हिसाब मिलाना होता है, जैसे कि स्टॉक और पैसा। ये दोनों हम ऑटोमेटिक ही कर देते हैं, कुछ करना ही नहीं है आपको। ये काम अगर सिर्फ 2 मिनट में हो जाए कितना आसान रहेगा, वो भी बिना किसी गलती के। जिस काम के लिए मैं पिछले 2 घंटे के अपने एडमिन के साथ डिस्कस कर रहा था अपने हिसाब को मिलाने के लिए, वो काम हम ऑटोमेटिक ही कर रहे हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ कलेक्शन बटन पे जाना है और अपना डिनोमिनेशन एंटर करना है जो आपने कलेक्ट किया है मार्केट में से। तो यहाँ पर मैं अपना डिनोमिनेशन एंटर करूँगा। कैलकुलेट अमाउंट पर क्लिक करके मुझे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। ये डीएसआर मेरी कैरी फॉरवर्ड होकर मेरे एडमिन साहब के पास चली जाएगी, जहाँ से वो मेरा हिसाब चेक भी कर सकते हैं और उसको अप्रूव या रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बताइए कितना आसान हुआ अपने बिजनेस को मैनेज करना।